आज हम लोग क्लास 10 का एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है भोली और इसको लिखा गया है के अब्बास के द्वारा। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कहानी है इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको मजा आएगा। भोली, सबसे पहले हम लोग नाम जानते हैं कि भोली का मतलब क्या है। तो भोली यहाँ पे एक छोटी सी लड़की का नाम है और भोली का मतलब होता है सिंपलटन। सिंपलटन मतलब यहाँ पे होता है जो बहुत ही सीधा साधा, उसको लोग क्या बोलते हैं, भोला भोली बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार बहुत ही साधारण सी लड़की थी जिसका नाम था भोली, और भोली इसका नाम रियल नहीं था बल्कि इसका रियल नाम सुलेखा था। आइए हम लोग कहानी का शुरुआत करते हैं। क्योंकि रामलाल नाम का एक आदमी था और उसके 7 बच्चे थे। 3 उसके बेटे थे जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है और इसकी 4 बेटियां थी, है ना। तो रामलाल जिसका नाम है उसको बोलते हैं नंबरदार रामलाल। क्या बोलते हैं? नंबरदार रामलाल। और नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे थे, है ना। तो 3 लड़के और 4 लड़कियां। आइए हम लोग 4 लड़की के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी लड़की का नाम है राधा, ठीक है, बड़ी लड़की का नाम था राधा। उससे बाद जो लड़की थी उसका नाम था मंगला, उसके बाद था चंपा और सबसे छोटी थी हमारी भोली। और भोली का रियल नाम क्या था? सुलेखा, है ना। तो सबसे पहले राधा, फिर मंगला, फिर चंपा, फिर सुलेखा, है ना। क्योंकि एक बार की बात है, आइए हम लोग अब कहानी का शुरुआत करते हैं। जब 10 महीने की थी तब वो खटिया से गिर गई थी और खटिया जैसे गिरने के कारण उसका माथा में कोई नस दब गया था जिसके कारण भोली का दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो चुका था, ठीक है। अब उसका थोड़ा सा और आगे जाता है तो जब वो 2 साल की हो जाती है ना, जब भोली 2 साल की होती है तो उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है और स्मॉल पॉक्स के कारण उसका चेहरा पूरा खराब हो जाता है, बहुत ही बदसूरत दिखने लगती है और जरा सा भी अच्छी नहीं दिखती है हमारी भोली, है ना। तो भोली जब 10 महीना की रहती है तो खटिया से गिर जाती है और जब 2 साल का रहता है तो स्मॉल पॉक्स हो जाता है। क्योंकि अब उसका दिमाग भी बहुत कमजोर हो चुका था और वो उसका चेहरा भी खराब हो चुका था। तो बाकी लोग का मानना था कि उससे कौन शादी करेगा। तो इसलिए भोली दिन भर क्या करती थी, भोली का कोई देखभाल नहीं करता था। तो भोली क्या करती थी, दिन भर गुड़िया से खेलते रहती थी। भोली जब बड़ी हो जाती है तो गांव में एक आते हैं तहसीलदार साहब, ठीक है। तहसीलदार साहब जो आते हैं वो क्या करते हैं, गांव में एक स्कूल का ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग जब करते हैं तो नंबरदार रामलाल से बोलते हैं कि काम करो, तुम अपनी बेटी को भेजो ताकि बाकी लोग भी इसे सीखे, ठीक है। रात में बात होता है कि तहसीलदार साहब आए थे और बोला गया है कि इसको स्कूल भेजने के लिए। तो उसकी मम्मी रेडी हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही चेहरा से खराब दिखती थी, ठीक है, और दिमाग भी उसका कमजोर था तो उससे शादी कौन ही करता। इसीलिए उसकी मम्मी रेडी हो जाती है कि बोले हाँ हाँ ठीक है, अपनी बेटी को भेज दिया जाए ना, सुलेखा को भेज ही दिया है, वैसे इससे शादी करने वाला कौन है, दिमाग से भी पागल है बेचारी, ठीक है। तो बेचारी ने इसको बहुत ही खराब ट्रीट किया जाता था घर में और उसको जरा सा भी अच्छा प्यार मोहब्बत नहीं मिलता था, मम्मी पापा से लाड़ दुलार नहीं मिलता था। क्योंकि जब वो स्कूल जाती है तो पहली बार उसको ऐसा था, आज तक वो पुराना कपड़ा पहनती थी लेकिन अपनी बड़ी बहनों का, लेकिन आज पहली बार उसे नहा धो करके पूरा तैयार करके नए कपड़े पहना करके स्कूल ले जाया जाता है। तो इसको लगता है कि उसके घर में एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था जी? लक्ष्मी। तो उसको लग रहा था कि लक्ष्मी को भी इसी तरह एक बार तैयार किया गया था, उसको बाहर ले जाके बेच दिया गया था, शायद हमको भी बेचा जा रहा है। और उसको चूंकि समझ में नहीं आता था, वो पहली बार जब स्कूल जाती है तो उसको जरा सा भी मन नहीं लगता है, ठीक है। टीचर इसको नाम बोलती है कि तुम अपना नाम बोलो, लेकिन अपना नाम नहीं बोल पाती है क्योंकि भोली बहुत ही हकलाती थी, वो इससे कोई बात ही नहीं करने वाला था। इसलिए जब टीचर इसको बोलती है कि बेटे तुम अपने नाम बोलो तो बोलते इतना बोल के चुपचाप लगा दे। क्योंकि भोली बहुत ही ज्यादा हकलाती थी ना, क्योंकि भोली कभी नाम अपना बोली नहीं थी, ना ही भोली से कोई नाम पूछा था। इसलिए टीचर नाम पूछती है, बोलता इतने बोलते तो टीचर उसको इनकरेज करती है, बोलती तुम सीख जाओगी, थोड़ा सा समझ देना पड़ेगा। उसको एक बुक देती है पिक्चर का, बोलती है बुक को पलट के देखो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भोली को कुछ नहीं समझ में आता, बस वो फोटो देख रही होती है, कंपेयर करती है, जैसे घोड़ा का कंपेयर करती है कि मेरे गांव में जब स्कूल खुला था तो तहसीलदार साहब भी इसी तरह आए थे। फिर ये बगल का बकरी देखती है तो बकरी से कंपेयर करती है कि मेरा टोला में होलम में भी ऐसी ही बकरी है। फिर गाय देखती है तो बोलती मेरे घर में भी इसी तरह लक्ष्मी नाम की गाय थी। ऐसे ही उसका स्कूल माना जाना लगा रहता है। धीरे धीरे भोली बहुत कुछ सीख जाती है। अब भोली बड़ी हो जाती है तो गांव में एक आदमी रिश्ता लेकर के आता है जिसका नाम है बिसम्मानाथ, ठीक है। बिसम्मानाथ चूंकि बहुत ही एजेड था और वैसे ऑलरेडी एक शादी कर चुका था, ये 50 साल का था, है ना। बिसम्मानाथ एक क्या था, ग्रोसर था। ग्रोसर मतलब जानते हो, बड़ा बिजनेसमैन था, राशन दुकान का बड़ा सा होलसेल उसका दुकान था। लेकिन वो एक शादी कर चुका था, उसके बच्चे भी थे और वो 50 साल का था लगभग। भोली के पापा जिसका नाम है रामलाल, तो रामलाल के एज के थे और भोली जरा सा भी उस लड़का
का जब रिश्ता आता है तो भोली से नहीं पूछा जाता है, लेकिन भोली चुपके से सब कुछ सुन रही होती है। जब उसके मम्मी और पापा रात में बात कर रहे होते हैं तो भोली सुन जाती है कि मेरे बारे में बात किया जा रहा है। तो भोली समझ जाती है कि कहीं ना कहीं मेरे बारे में रिश्ता किया जा रहा है, लेकिन भोली कुछ नहीं बोलती है क्योंकि मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जरा सा भी अपना कुछ नहीं बोलती। अभी भी लड़कियों से पूछा नहीं जाता शादी के लिए, उसी पर उस समय भी नहीं पूछा जा रहा था। अब भोली शादी के लिए कुछ भी भोली से नहीं पूछा जाता है। उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, वैसे भी इससे शादी कौन करेगा, चलो अच्छा है कि कोई इंसान इससे शादी करने के लिए चाह रहा है, चलो दे देते हैं, बेटी को दे देते हैं। अब शादी का बारात आ जाता है। अब बारात आता है जैसे, क्योंकि वो जो विसम्मन आता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये लंगड़ा था, बहुत ही लालची था, पैसा का बहुत ज़्यादा ऐसा लोभी इंसान था और जरा सा भी ये लोगों को कद नहीं करता था, बाकी पैसे पे मरता था, है ना। अब क्या होता है, बारात पूरा धूमधाम से आती है, बाकी सारे गांव वाले लोग जलने लगते हैं कि भोली सुलेखा का शादी इतना अच्छी तरीके से हो रहा है, यानी बहुत लोग जलने लगते हैं। लेकिन जब बारात आ जाती है, अब बारात जैसे बारात में भोली को लाया जाता है तो भोली का चेहरा ढक करके रखा जाता है। तो बगल की एक औरत बोलती है कि चेहरा लगता है कि देखा जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि गांव टोला मोहल्ले की औरत के बारे में जान। जैसे विसम्मनाथ उस लड़की का चेहरा दिखता है, विसम्मनाथ बोल पड़ता है, खबरदार, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो मुझे 5,000 पैसे चाहिए। जब तक ये 5,000 हमको पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। भोली को चढ़ता गुस्सा कि एक लंगड़ा, इसका तो ऑलरेडी शादी हो चुका है, इतना बड़ा मेरा पापा का एज का है, फिर भी मैं इससे शादी करना चाह रही है और ये बूढ़ा बहुत ही पैतर बतिया रहा है। अब उसको चढ़ता गुस्सा और भोली अभी भी चुप थी। तो उसके पापा बोलते हैं कि प्रणाम करते हैं कि आप शादी कर लीजिए, मेरी बेटी से मेरी इज्जत रख लीजिए। तो विसम्मनाथ कहता है कोई इज्जत का फिक्र नहीं, हमको पैसा चाहिए वरना मैं बारात लेकर वापस जा रहा हूँ। विसम्मनाथ सॉरी रामलाल जाता है घर के अंदर और दरवाजे से 2,000 रुपये लेकर के आता है, अपने अलमारी से 2,000 रुपये लेकर के आता है और उसके पैर में रख लेता है, अपना पगड़ी रख देता है कि विसम्मनाथ आप मेरी बेटी का रिश्ता मंजूर कर लीजिए, आप शादी कर लीजिए। लेकिन विसम्मनाथ रहा तो लालची और वो शादी नहीं करता है, बोलता जब तक 5,000 नहीं देगा तब तक हम शादी करने वाले नहीं है, वरना मैं बारात लेकर वापस जा रहा हूँ। भोली के पापा तो मान जाते हैं देने के लिए, अंदर जाते हैं लेने के लिए। तब भोली उठ पड़ती है, बोलती खबरदार, भागो यहाँ से, मैं जिस लड़के। भोली कहती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी क्योंकि ये आदमी बहुत ही लालची है, एक तो लंगड़ा है, शादी कर चुका है, उससे बाद भी मैं इसे शादी कर रही थी क्योंकि मैं मम्मी पापा की इज्जत के ध्यान में रख रही थी, लेकिन अब मैं इज्जत का कोई फिक्र नहीं करूंगी, मैं इस लड़के से कदापि शादी नहीं कर सकती। और वो लड़का बारात वापस लेकर के चल जाता है। सारे लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि भोली आज तक किसी से कोई बात नहीं की थी, लेकिन आज पहली बार सब पूरा समाज में सबके सामने बोला जाता है। तब उसकी मम्मी बोलते हैं कि बेटी तुम क्या करोगी, तो भोली कहती है बहुत ही प्यारे से कि मैं आप लोग के साथ रहूंगी और आप लोग का सेवा करूंगी। और ये सारी घटना उसकी टीचर देख रही होती है। तब टीचर को लगता है कि रियल में आज जितना हम पढ़ाई लिखाएं, इसको अच्छा ज्ञान सिखाएं, आज ये ज्ञान का भंडार खुला और आज ये ज्ञान रूपी बक्सा खुला और ये बहुत अच्छी चीज़ के लिए खुला। अब भोली सही के लिए आवाज़ उठाई और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और वो बारात वापस चल जाता है और भोली शादी नहीं करती है, मम्मी पापा के साथ रहती है।